हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो आज के इस वीडियो में हम आज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पर महत्वपूर्ण टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी। और इसी के साथ हम लोग और एमसीक्यूज के बारे में ट्रिक्स भी देखेंगे व्हाइल सॉल्विंग देम। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चीज़ पर जाकर इस टॉपिक पर रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय लेक्चर्स एट एवरी डे 9 AM। ओके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो। ओके। तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है फॉर सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के लिए, पर इसकी अभी तक कोई भी डेट रिलीज़ नहीं हुई है। जैसे ही होगी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। ओके। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो पूरे 100 मार्क्स होते हैं एंड इट हैज़ बोथ सेक्शंस ए एंड बी, and A carries for research methodology and it has 50 marks, and each question carries 1 mark and there is also negative marking and it is 0.25। ओके। तो इसकी वजह से आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक पर पढ़ाई कर सको, हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें ये सारे 7 यूनिट्स आते हैं। ओके। तो मैं आपको बता दूं, हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड इट ईच हैज़ 40 क्वेश्चंस। ओके। तो इसी में ही आपके 400 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके। वी ऑफर यू 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ। इसकी वजह से आप अच्छी तरीके से ये टॉपिक रिवाइज कर सको, और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको 100% गारंटी दिलवाते हैं कि इसकी वजह से आप पासिंग स्कोर तो पा ही लोगे, और इसकी वजह से आपको इंटरव्यू में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके। तो इसलिए आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेस करना है, और इसको परचेस करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर आपको व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट करना है। तो जल्द से जल्द आप ये कोर्स परचेस कर लो और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। और मैं बता दूं कि इस कोर्स की फ़ी ओनली 699 रुपीज़ है। ओके। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके। तो पहला ऑप्शन है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, तो यानी कि हम इसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इट इज़ द इनकरेक्ट आंसर। दूसरा है मैरिटल स्टेटस। यस, हम किसी के मैरिटल स्टेटस को क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, यस और नो। तो यस, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर हमें किसी के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बोलना है तो हम उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर। चौथा है प्रोफेशनल एटीट्यूड। अगर हमें किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बोलना है तो हम उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोफेशनल एटीट्यूड ये एक प्रकार की एबिलिटी है हर पर्सन की, कि इसकी वजह से वो खुद का टाइम मैनेज कर सकता है, या फिर वो उसके लीडरशिप स्किल को दिखा सकता है। ये एटीट्यूड पर्सन को सेल्फ डिटर्मिन और पर्सिस्टेंट भी बनाता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर टू आर क्वेश्चन। ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ओके। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो जो डेटा आता है वो न्यूमेरिकल डेटा आता है, इट इज़ नॉट नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। दूसरा है एन अटेम्प्ट टू कंफर्म द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। यस, अगर हमें कोई
रिसर्च को, कोई हाइपोथेसिस को अगर हमें कंफर्म करना है, कोई कॉन्सेप्ट को अगर हमें कंफर्म करना है, किसी थियरी को कंफर्म करना है, तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तीसरा है रिसर्च दैट इज एक्सप्लोरेटरी। तो अगर कोई भी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी हो तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाता है, नॉट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कि ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। तो होता है रिसर्च दैट अटेम्प्ट्स टू जनरेट अ न्यू थियरी। अगर कोई रिसर्च न्यू थियरी बनाता है तो वो कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ओके, इट इज नॉट कम अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अ कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज और कैटेगरीज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है और कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफरेंट वैल्यूज लेता है और डिफरेंट कैटेगरीज लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन से अ कांस्टेंट। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट हो यानी कि स्थिरांक हो, तो चीज उसके वैल्यूज बदलती नहीं है। उसके जो वैल्यूज होती है वो एवरी टाइम सेम ही रहती है, यानी कि कांस्टेंट। तो दिस विल बी द इनकरेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दूसरा है अ वेरिएबल। अगर किसी भी चीज को हम वेरिएबल बुलाते हैं तो वो चीज, उसके जो वैल्यूज होते हैं वो एवरी टाइम चेंज करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरिएबल। तीसरा है अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप एवरी टाइम उसके वैल्यूज चेंज करे या ना करे, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, तो दैट्स व्हाई ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी तो इनकरेक्ट हुआ। ओके, चौथा है अ डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप। डिस्क्रिप्टिव रिलेशनशिप का और इसका कोई भी मुझे नहीं लगता कि लॉजिक है। दैट्स व्हाई ये भी तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 2। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन एक्सप्लोरेटरी एंड हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे बोला है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बुलाते हैं और इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन अ ग्रेट डील इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च की वजह से हम किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एंड उस टॉपिक का हमें कुछ भी पता ना हो। अगर हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ पता हो एंड अगर हम उसके साथ कोई डील करते हैं, उसके साथ कोई रिसर्च करते हैं, तो वो चीज़ें आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, नॉट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ 1। ओके, दूसरा देखते हैं। इट रिलाइज ऑन द कलेक्शन ऑफ नॉन न्यूमेरिकल डेटा सच एज वर्ड्स एंड पिक्चर्स। यस, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें सो जो डेटा आता है वो वर्ड्स और पिक्चर्स के थ्रू आता है डेटा। ओके, नॉट इन न्यूमेरिकल फॉर्म। so this is the one of the characteristic of qualitative research. तीसरा है इट इज यूज टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड डेवलप थियरी अबाउट फेनोमेना इन द वर्ल्ड। यस, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो इसकी वजह से हम जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उसको हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं एंड उसकी वजह से हम हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं और थियरी को डेवलप कर सकते हैं अबाउट द phenomenons which are available in the world. दैट्स वाई ये भी तो एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्वालिटेटिव रिसर्च का। फोर्थ है इट यूजेस द इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड। इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड का मीनिंग ये है कि वो अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है रिसर्च करने के लिए। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्वालिटेटिव रिसर्च का। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स।
तो इनमें से कौन-सा ऑप्शंस ऐसा है जिनमें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के एग्ज़ाम्पल्स है, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ओके? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है एज, टेम्परेचर, इनकम और हाइट, ओके? तो हम किसी के एज को मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, इवन हम इनकम को मेजर कर सकते हैं, हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। तो यस, दिस इज द क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो ये तो आ जाएगा, ओके? दूसरा है ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगर किसी के ग्रेड पॉइंट एवरेज को हम मेजर करना चाहते हैं, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी ग्रेड क्या है, ओके? इसका और अगर कोई भी स्टूडेंट हो या फिर बहुत सारे स्टूडेंट हो और सभी के ग्रेड्स को हम ले लें और उनका एवरेज भी निकाल लें, तो उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। सो ये तो आ गया। दूसरा है एंजाइटी लेवल। हम किसी के एंजाइटी लेवल को भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के एंजाइटी लेवल को मेजर करना है बाय यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ एनी हार्मोन, तो हम उसको भी मेजर कर सकते हैं। तीसरा है रीडिंग परफॉर्मेंस। हम रीडिंग परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं कि कौन-सा नॉर्मल है, कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बैड है, तो ये भी मेजर कर सकते हैं। सो ये तो 3 आ गए क्वांटिटेटिव वेरिएबल के एग्ज़ाम्पल, तो ये भी तो आ गया। तीसरा है जेंडर। किसी के जेंडर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिवली, ओके? रिलिजन को भी नहीं कर सकते कि आप कैसे करोगे रिलिजन को मेजर? तीसरा है एथनिक ग्रुप। हम किसी के एथनिक ग्रुप को भी मेजर नहीं कर सकते, ओके? सो ये तो नहीं होगा क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जाम्पल, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। पर यहाँ पे दोनों भी ऐसे ऑप्शंस है कि जो एग्जाम्पल्स है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के, तो द करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारे क्वेश्चन का? बोथ ए एंड बी। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन, जनरलाइजेशन टू द पॉपुलेशन, ओके? अगर हमें पॉपुलेशन के टुवर्ड्स कोई प्रेडिक्शन करना है, तो इसकी वजह से हमें पॉपुलेशन में न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम न्यूमेरिकल डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च आता है, नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ। दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। दूसरा है रैंडम सैम्पलिंग। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो उसमें हम सैम्पलिंग का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में मोस्टली हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम वर्ड्स के थ्रू दिखाते हैं। हम लिटरेचर रिव्यू का इस्तेमाल करते हैं, ओके? पर हम इसमें रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। तीसरा है यूनिक केस ओरिएंटेशन। यस, अगर हमको क्वालिटेटिव रिसर्च करना है किसी भी चीज़ पर, तो हम उस केस को यूनिकली देखते हैं, हम इन डेप्थ जाके उस पर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, उन उसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाई हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ थर्ड। फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड मेजर्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर हम लोग मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हमारे जो टेस्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज भी होते हैं। पर अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। अगर हम किसी भी टॉपिक पर करते हैं रिसर्च क्वालिटेटिवली, तो उस टॉपिक पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह उसकी रिसर्च की जा सकती है। दैट्स वाई ये भी तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। तो द करेक्ट आंसर इज यूनिक केस ओरिएंटेशन। नाउ हमारा जो सेवेंथ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर अप्रोचेस टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का अप्रोच नहीं है, ओके? तो अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें और उसके जो अप्रोचेस होते हैं, तो उस अप्रोच में जो पहला आता है वो आता है कि इंटरव्यूज, ओके? अगर हमें किसी का इंटरव्यू लेना है तो हम उसको वर्बली ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ओके? दूसरा है
कि फोकस ग्रुप्स ओके। तो फोकस ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को लेते हैं जिनके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं बिकॉज दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस इज फोकस ग्रुप। तीसरा आता है कि एथनोग्राफी। यस, एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम किसी कल्चर पर डी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं, उन लोगों में रहकर। ओके, सो ये आता है एथनोग्राफी में। और जो फोर्थ आता है वो आता है कि ग्राउंडेड थियरी यानी कि लिटरेचर रिव्यू। तो जो भी कुछ पब्लिश्ड है ऑलरेडी, तो उस पब्लिश्ड वर्क पर सर्वे करके हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू। ओके, सो ऑल दीज आर फोर आर द अप्रोचेस टुवर्ड्स डूइंग द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस क्या है। हमारा पहला ऑप्शन ये है कि एथनोग्राफी। तो हमने देखा कि एथनोग्राफी ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च का अप्रोच है। ओके, ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। दूसरा है फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और हम उन पर रिसर्च करते हैं यानी कि हमारा फोकस ग्रुप। तो ये भी तो एक अप्रोच हुआ। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इनकरेक्ट आंसर। तीसरा है केस स्टडी। केस स्टडी यानी कि हम किसी भी एक चीज पर अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के इंटरव्यूज ले लो बाय आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो ये भी एक केस स्टडी हुआ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हुआ। फोर्थ है ग्राउंडेड थियरी यानी कि लिटरेचर रिव्यू। तो यहाँ पे जो भी कुछ पब्लिश्ड वर्क है उस वर्क पर सर्वे बना के हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं। तो ये भी एक अप्रोच हुआ। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट आंसर एंड द लास्ट वन इज नॉन एक्सपेरिमेंटल। यस, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल ऐसा कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च का अप्रोच नहीं है। so that's why it is the correct answer to this question. Okay, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च रेफर्स टू स्टडिंग रियल वर्ल्ड सिचुएशंस एज दे अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम लोग रियल वर्ल्ड के बारे में स्टडी कर सके जैसे वो नेचुरली अनफोल्ड किया जाता है। ओके, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव। अगर हमें हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च का, तब हम उसको उसकी वजह से हम नेचुरली जो वर्ल्ड है उस पर हम स्टडी नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। दूसरा है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। यस, अगर हम नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी करते हैं अबाउट द रियल वर्ल्ड, तो उसकी वजह से हम उसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं जैसे कि वो नेचुरली आता है। ओके, नेचुरली वो खुद को अनफोल्ड करता है। तो दैट्स व्हाई ये एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ क्वालिटेटिव रिसर्च का। ओके, तीसरा है डायनामिक सिस्टम्स। अगर हम डायनामिक सिस्टम्स की बात करें, तो डायनामिक सिस्टम में और नेचुरली जो सिस्टम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो दैट्स व्हाई ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। चौथा है इंडक्टिव एनालिसिस। अगर हमें किसी भी चीज़ की इंडक्टिव एनालिसिस करनी है तो हम उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली करते हैं। तो इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रूल्स और मेथड्स आते हैं। पर अगर नेचर की बात करें, तो नेचर में ऐसा कुछ नहीं होता। हमें कुछ भी करना हो तो यस, हम साइंटिफिकली प्रूवन मेथड से करते हैं, पर हम उसका एनालिसिस इंडक्टिवली नहीं करते बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक प्रेजेंट इन द नेचर। ओके, so that's why ये भी incorrect answer हुआ। So the correct answer to this question is naturalistic inquiry. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। डेटा आर ऑफन वर्ड्स एंड पिक्चर्स। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो हमारा डेटा ज़्यादातर वर्ड्स और पिक्चर्स के बारे में ही होता है।
सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। इट यूजेस द इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड। तो इसमें हम इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम सिस्टमैटिकली साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये भी तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। तीसरा है एंड्स विद अ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। ओके। सो अगर कोई भी चीज़ स्टैटिस्टिकली हमें रिपोर्ट करनी है, तो वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, बिकॉज हम उसमें मेजरमेंट मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च हम न्यूमेरिकली कुछ इस्तेमाल नहीं करते। हमारा जो डेटा होता है वो वर्ड्स और पिक्चर्स के थ्रू होता है, और हम उसको डिस्क्राइब करते हैं इन द वर्ड्स। ओके। तो इसमें हम स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च की। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। फोर्थ है इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कांटेक्ट विद पार्टिसिपेंट्स। यस, हमें लोगों की इंटरव्यू लेनी पड़ती है जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। हमें उनको ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी पूछना पड़ता है, एंड इसलिए हमें उनको डायरेक्टली और पर्सनली कांटेक्ट भी करना पड़ता है, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं रिसर्च में। एंड ये दैट्स वाई ये भी एक क्वालिटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये तो इनकरेक्ट आंसर हुआ। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर 3। नाउ स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। और इनमें से हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1, साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन। तो हमें पता है कि जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं, और जब हम इसको फॉलो करते हैं, तब वो हमें बहुत ही सिस्टमैटिकली फॉलो करना पड़ता है। और इन द कंट्रोल्ड कंडीशंस, या फिर मतलब इन द कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब हमें जो भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे रिसर्च स्टडी को अफेक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे रिसर्च पर उसका कोई अफेक्ट ना पड़े। वो एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अगर हमारे पास उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, तब भी हम उस पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और हमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, मतलब हमें पूरी अच्छी तरीके से इंक्वायरी करनी चाहिए ऑफ हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस, जो हमारे इमेजिनेशंस होते हैं, जो हमारे प्रेडिक्शंस होते हैं उसके ऊपर। तो साइंटिफिक रिसर्च में ये सारी चीज़ें आती है, और इन सब चीज़ों को ही हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा साइंटिफिक रिसर्च है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। ओके। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च नीड नॉट बी डिफाइंड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च यानी कि रिसर्च पॉपुलेशन की बात करें, तो रिसर्च पॉपुलेशन में ऐसे लोग आते हैं कि जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनके कॉमन ट्राइट्स होते हैं, या फिर उनमें बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो इसकी वजह से अगर हमें उसकी पूरी रिसर्च करनी हो, तो हम उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज अगर उनके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम उसके ऊपर क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हुआ, इट विल बी इनकरेक्ट। ओके। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। बट ऐसा नहीं है, हमारा एक स्टेटमेंट गलत है और एक स्टेटमेंट सही है। तो ये इनकरेक्ट आंसर हुआ। चाहे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ऐसा नहीं है, हमारा एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। सो दैट्स वाई ये भी गलत आंसर हुआ। तीसरा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये करेक्ट है, पर स्टेटमेंट 2 है ये इनकरेक्ट है। सो ये सही आंसर हुआ। और चौथा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बट ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
तो ये इनकरेक्ट आंसर हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आंसर 3। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एट एवरी डे एट 9 AM, ओके।